एनडीए का हमेशा दबदबा रहा है इमामगंज में। मुख्यमंत्री का वोट देंगे इसलिए ये गढ़ रहा मुख्यमंत्री का, और 95 से चुनाव जीतते आ रहे हैं हम लोग उस क्षेत्र से। इमामगंज अगर जीतन राम मांझी परिवारवाद से ग्रसित हैं तो क्या लालू जी परिवारवाद से ग्रसित नहीं है? इमामगंज विधानसभा में चुनाव होना है, और सिर्फ इमामगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के 4 सीटों पे चुनाव होना है। सारे लोग, सारे गठबंधन के लोग, चाहे वह इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन के, सारे लोग अपने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में क्या लगता है सर, क्या स्थिति इस बार रहेगा? सबसे पहले तो मैं बिहार के 4 विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में बोलूँगा, लेकिन खास करके क्योंकि मैं गया का रहने वाला हूँ, गया से 2 विधानसभा गया जिला में पड़ता है, एक इमामगंज और दूसरा बेलागंज, लेकिन दोनों का लोकसभा क्षेत्र अलग अलग है। एक का लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद है, एक का लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद है। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि इमामगंज सुरक्षित क्षेत्र है, और इमामगंज समता पार्टी काल से गढ़ रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी के विरोध में राजनीति का शुरुआत किए थे 1994 में, उस वक्त 95 के चुनाव में बिहार में 7 सीट समता पार्टी को मिला था, उसमें इमामगंज था। स्वाभाविक तौर पर एनडीए का हमेशा दबदबा रहा है इमामगंज में। और जहां तक की बात है इस बार उपचुनाव का और परिवारवाद का, जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर जीतन राम मांझी परिवारवाद से ग्रसित हैं तो क्या लालू जी परिवारवाद से ग्रसित नहीं है? जो परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, पहले उनसे सवाल पूछना चाहिए थे कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी अगर परिवारवाद का चरम सीमा पार कर गए हैं तो ये तो बहुत छोटा चीज है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। और दूसरी ओर है, लेकिन आप परिवारवाद को सही ठहरा रहे हैं। परिवारवाद को हम सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। जो परिवारवाद का एकदम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंचे हुए हैं, अगर वो इस तरह के उनके पार्टी को लोग इस तरह का आरोप लगाए तब ये बात सवाल उठता है। हम परिवारवाद का हमेशा विरोध किए हैं और जब तक राजनीति में रहूंगा परिवारवाद का विरोध करूंगा, ये मेरा अपना मानना है। तो जीतन राम मांझी जो अपने बहू को टिकट दिए हैं इमामगंज से, क्या आप इनका विरोध करते हैं? मैं क्यों करूंगा, क्योंकि एनडीए को सीट है और एनडीए का सीट जो है मांझी जी के पास है। मांझी जी को सीट बांटना है तो वो अपन घर के बांट दे, अपने वर्कर को बांटो, उससे एनडीए को बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में एनडीए को सपोर्ट करेगा, ये हम लोग चाहते हैं, क्योंकि उम्मीदवार अब एनडीए के हो गए। दूसरी चीज है कि जो आरजेडी का उम्मीदवार है वो पिछले 2020 के लोकसभा चुनाव में भी जो आज के वर्तमान सांसद हैं उनके लिए हर कुकर्म किए उनके टिकट के लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने 2020 में उस व्यक्ति को नकार दिया और विजय कुमार मांझी को टिकट दिया, प्रचंड बहुमत से चुनाव लोकसभा के जीते। पिछले इतिहास रहा है कि रोशन मांझी का व्यक्तित्व और सामाजिक जो है सोच और राजनीतिक सोच हमेशा पल पल बदलते रहा है। वे पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो व्यक्ति, किसी आदमी के प्रति वफादार है, और जो आदमी के प्रति वफादार रहता है वो व्यक्ति कभी पार्टी का नहीं हो सकता है और पार्टी का भी नहीं हो सकता। चुनाव जीतना तो नामुमकिन है, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो वह स्थिर नहीं रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पर जो 2000 पिछले जो 2024 का चुनाव हुआ हम लोगों का लोकसभा चुनाव, उसमें हम लोग 2000 से पिछड़ गए थे इमामगंज, और इस बार हम समझते हैं कि 30,000 वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। लेकिन धरातल पर तो सर जीतन राम मांझी जो 9 साल पिछले दिनों रहे उनका बहुत विरोध देखने को मिल रहा है। सर आप कैसे कहते हैं? सवाल ये उठता है कि ये जीतन राम मांझी चुनाव नहीं लड़ रहा,
सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए चुनाव लड़ रही है। सवाल ये है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। सवाल यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो लोग मांझी जी को वोट नहीं देंगे, लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, लोग आदरणीय मुख्यमंत्री को वोट देंगे। इसलिए ये गढ़ रहा मुख्यमंत्री का, और 95 से चुनाव जीतते आ रहे हैं हम लोग उस क्षेत्र से, इमामगंज से, और मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का अहम भूमिका रहा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने।